Hello everyone, welcome back to your own YouTube channel Career Platform. I am Rahul and I am here to teach you science. Today we are going to see the second chapter of the class 7th Science NCERT book and that is Nutrition in Animals. इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, वो जो चैप्टर था आपका न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ये क्लास 7th साइंस NCERT बुक का ये सेकंड चैप्टर है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इस चैप्टर में हम एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है, एनिमल्स उसकी स्टडी करेंगे। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे एक टर्म है न्यूट्रिशन, जिसके बारे में हम फर्स्ट लेक्चर में फर्स्ट वीडियो जो फर्स्ट चैप्टर का जो वीडियो है उसमें हमने डिस्कस किया था कि न्यूट्रिशन क्या होता है। तो न्यूट्रिशन क्या होता है एक बार फिर से उसको रिकॉल करते हैं। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड by the organism and its utilization by the body is called nutrition. न्यूट्रिशन क्या होता है? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट तरीके से फूड को कंज्यूम करते हैं और उनकी बॉडी जो है फिर उसे यूटिलाइज करती है बॉडी के रिपेयरमेंट में, बॉडी के ग्रोथ में, ओके, या बॉडी के जो सेल डैमेज हो जाते हैं उनके रिपेयरमेंट में, या फिर बॉडी को डिफरेंट डिजीज से प्रोटेक्ट करने में भी ये हेल्प करती है। तो ये कहलाता है आपका न्यूट्रिशन। तो हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन दो टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। आमतौर पे इसमें ग्रीन प्लांट्स आते हैं जिसके बारे में हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। दूसरा है आपका हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते, दे गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। ओके, तो चूंकि हमारा चैप्टर है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, तो एनिमल्स जितने भी एनिमल्स हैं सारे मोस्ट ऑफ द एनिमल्स में जो न्यूट्रिशन का मोड होता है वो होता है हेटरोट्रॉपिक। हेटरोट्रॉपिक मोड होता है न्यूट्रिशन का। तो पूछा जाता है कि एनिमल्स में कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है, तो एनिमल्स में हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। इसका मतलब है कि एनिमल्स डू नॉट प्रिपेयर देयर फूड, दे गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। वे अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं, वे दूसरे प्लांट और एनिमल से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं या पाते हैं। और इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने बताया था कि एक कॉम्प्लेक्स जो फूड के जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, दे गेट कन्वर्टेड इनटू सिंपलर सब्सटेंस, वो सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट होते हैं। जबकि इसके ऑपोजिट जो हमने पढ़ा था ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, उसमें सिंपलर सब्सटेंसेस से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस तैयार होते हैं। जबकि यहाँ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में कॉम्प्लेक्स जो मॉलिक्यूल होते हैं फूड के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल वो ब्रेकडाउन होता है उनका सिंपलर सब्सटेंसेस में। फॉर एग्जाम्पल जो हम फूड खाते हैं उसमें एक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है और जब इसका डाइजेशन होता है तो वो सिंपल शुगर या फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो हम फूड खाते हैं आपने सुना होगा उसमें प्रोटीन पाया जाता है। तो प्रोटीन का जब डाइजेशन होता है तो डाइजेशन के बाद वो उसका जो सिंपलर सब्सटेंस होता है उसे हम एमिनो एसिड कहते हैं। तो प्रोटीन कन्वर्ट हो जाता है आपको एमिनो एसिड में। आपने सुना होगा कि आपके फूड में फैट्स पाए जाते हैं, तो फैट्स जो है वो आपका कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं आपके फूड के, और जब उनका डाइजेशन होता है तो वो सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो फैट कन्वर्ट हो जाता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। तो आपने देखा कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो है वो सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस तरह के हेटरोट्रॉपिक मोड, ये जो आपका हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इसमें। तो इसलिए इसमें एक टर्म भी आया है आपका डाइजेशन। तो डाइजेशन होता क्या है? द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट, फूड के जो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट हैं उनका सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होना डाइजेशन कहलाता है। डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये प्रोसेस डिफरेंट तरीके से होता है और डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट टाइप के फूड को कंज्यूम करते हैं और उनका जो मोड ऑफ टेकिंग फूड होता है वो डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल जो इंसेक्ट्स होते हैं वो फ्लावर के जो जूस होते हैं यानी कि नेक्टार उसको कंज्यूम करते हैं, तो वहीं लायन या टाइगर वो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। ह्यूमंस क्या करते हैं? ह्यूमन प्लांट्स और अदर एनिमल्स को
प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं, पर उनमें जो ये डाइजेशन का जो प्रोसेस है डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट तरीके से होता है। इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे ह्यूमंस के बारे में पहले कि ह्यूमंस में डाइजेशन कैसे होता है। ह्यूमन एक हेटेरोट्रॉपिक एनिमल है और ह्यूमन में डाइजेशन कैसे होता है इसकी स्टडी अब हम करेंगे। नाउ तो अब हम देखने जा रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है उसकी स्टडी हम करेंगे। तो ह्यूमन में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये कंस्टिट्यूट हुआ है दो चीज़ों से मिलकर बना है। एक आपका है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट है एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस जो है कंस्टिट्यूट टू थिंग्स। द फर्स्ट इज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द सेकंड इज एसोसिएटेड ग्लैंड्स। अब ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्या होता है? जैसे कि हम फूड को खाते हैं, ह्यूमन जब फूड को कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, तो वो फूड जो है क्या है कि हमारे बॉडी के डिफरेंट कंपार्टमेंट से होकर गुजरता है और डिफरेंट कंपार्टमेंट में फूड का क्या होता है? डाइजेशन होता है। ठीक है, तो फूड जब हम खाते हैं तो वो बॉडी के डिफरेंट कंपार्टमेंट से होकर गुजरता है जहाँ उनका डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एजिमिलेशन होता है। तो इस पाथ को, जिस पाथ से होकर ये जो डिफरेंट बॉडी के डिफरेंट कंपार्टमेंट से जब होकर फूड गुजरता है तो उस पाथ को ही हम कहते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इन अदर वर्ड उसे एलिमेंट्री कैनाल भी कहा जाता है। एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं या फिर आप उसे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कह सकते हैं। तो इसका डेफिनेशन दिया गया है, द पाथ थ्रू विच फूड पासेस आफ्टर टेकिंग इन। फूड को टेक इन करने के बाद, खाने के बाद वो जिस रास्ते से होकर गुजरता है, जहाँ बॉडी के जिन डिफरेंट कंपार्टमेंट से होकर गुजरता है उसे हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहते हैं या एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। फॉर इट्स यूटिलाइजेशन टू आवर बॉडी, और वो जो बॉडी के डिफरेंट कंपार्टमेंट से होकर गुजरता है तो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जो है उसका डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एजिमिलेशन होता है, जिसके स्टडी हम आगे करेंगे। तो इस पाथ को ही हम कहते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या एलिमेंट्री कैनाल। और ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम में दूसरा जो इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है एसोसिएटेड ग्लैंड। जब फूड, ये जो ग्लैंड्स होते हैं ये जूसेस सीक्रेट करते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस को सीक्रेट करते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें कुछ ग्लैंड्स के नाम हमने लिखा है जैसे कि सेलेब्री ग्लैंड्स, लीवर और पैनक्रियास। ये आपके ग्लैंड्स हैं और ये ग्लैंड्स फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। डाइजेशन का मतलब कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल को सिंपलर फूड मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इन ग्लैंड से क्या निकलता है, ग्लैंड्स का क्या रोल है? तो इन ग्लैंड से डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं, ये डाइजेस्टिव जूसेस को सेक्रेट करते हैं। ये जूसेस जो हैं ये कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल को सिंपलर फूड मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर में या ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं ये जूसेस, प्रोटीन को एमिनो एसिड में और फैट्स को फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करने का काम ये करते हैं। तो ये हो गए आपके एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो अब हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बारे में कि ये जो फूड है ये जिन डिफरेंट कंपार्टमेंट से होकर फूड गुजरता है उन डिफरेंट कंपार्टमेंट्स की स्टडी करेंगे। तो ये है आपका एलिमेंट्री कैनाल। तो हम पहले देखने जा रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? तो ये पाथ होता है, यानी कि फूड को जो हम कंज्यूम करते हैं तो वो बॉडी के जिस डिफरेंट कंपार्टमेंट से होकर गुजरता है, तो उस पाथ को जिस पाथ से होकर फूड गुजरता है उसे हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल जो है ये आपको पाथ प्रोवाइड करता है और ये आपका स्टार्ट होता है बक्कल कैविटी से, यानी कि जो ह्यूमन जो फूड को कंज्यूम खाते हैं वो माउथ में जैसे वो फूड को लेते हैं तो उसमें हम क्या कहते हैं, एक क्या होता है बक्कल कैविटी होता है। तो बक्कल कैविटी में हम फूड को टेक इन करते हैं एंड ये एंड कहाँ पे होता है? एनस पे जाके ये आपका एंड होता है।
तो एलिमेंट्री कैनाल जो है वो आपका बक्कल कैविटी में स्टार्ट होता है और एनएस में जाके एंड होता है। इस एलिमेंट्री कैनाल की जो लंबाई है अप्रॉक्सीमेट लंबाई इसकी 9 मीटर की होती है, जिसे आप अगर फीट में कन्वर्ट करें तो अप्रॉक्सीमेटली ये आपका 30 फीट के अबाउट होगा। तो पूछा जाता है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, तो द लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज अबाउट 9 मीटर्स और अबाउट 30 फीट। तो इस एलिमेंट्री कैनाल के जो डिफरेंट कंपार्टमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो स्टार्ट होता है आपका बक्कल कैविटी से। तो बक्कल कैविटी में आप फूड को क्या करते हैं, टेक इन करते हैं। यहाँ फूड का क्या होता है, यहाँ फूड का एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं इंजेशन। इंजेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन, उसे हम कहते हैं इंजेशन। तो यहाँ से आपका जो है एलिमेंट्री कैनाल जो है आपका स्टार्ट होता है। इसके बाद आता है फूड पाइप या ऑइसोफेगस। ऑइसोफेगस या फूड पाइप ये क्या करता है, तो इसमें बॉडी को मूवमेंट देता है, इसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। ये मूवमेंट देता है, फूड को मूवमेंट देता है। फिर आपका स्टमक है, स्टमक में फूड का डाइजेशन होता है। स्टमक में क्या होता है, फूड का डाइजेशन। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का डाइजेशन भी होता है, डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एजिमिलेशन इनकी स्टडी हम बारी से इनकी स्टडी हम करेंगे। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, इजेशन, जो अनयूज्ड पार्ट होते हैं फूड के वो बाहर निकाल दिए जाते हैं। और फिर यहाँ एनएस पे आकर आपका एलिमेंट्री कैनाल जो है वो एंड हो जाता है। इन डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में सबसे अधिक जो लंबाई होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की होती है, जो करीब आपका स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये आपका 7.5 मीटर का होता है। 7.5 मीटर के होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। और टोटल लेंथ एलिमेंट्री कैनाल का कितना होता है, अबाउट 9 मीटर, उसमें 7.5 मीटर के होते हैं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, तो ये थे वेरियस कंपार्टमेंट्स एलिमेंट्री कैनाल के। अब हम बारी से स्टडी करेंगे कि फूड का जो इंजेशन प्रोसेस होता है, यानी कि फूड को जो टेक इन किया जाता है वहाँ से, कि बक्कल कैविटी में वो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जो फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो यहाँ से हम सीक्वेंस वे में स्टडी करेंगे। नाउ अब हम लोग देखेंगे बक्कल कैविटी के बारे में। हम पढ़ क्या रहे हैं, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल जो है वो आपका स्टार्ट होता है बक्कल कैविटी से। बक्कल कैविटी, आप भोजन को जो खाते हैं, फूड को जो कंज्यूम करते हैं, तो माउथ में जो कैविटी बनी हुई है उसे आप कहते हैं बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में आप फूड को लेते हैं, फूड को आप टेक इन करते हैं, और ये प्रोसेस कहलाता है आपका इंजेशन। इसलिए ये प्रोसेस बक्कल कैविटी में कौन सा प्रोसेस होता है, तो इंजेशन। इंजेशन होता क्या है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इंजेशन। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी, यानी कि बॉडी में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, वो फूड को अंदर लेने का जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं इंजेशन। और जैसे ही फूड को बक्कल कैविटी में लिया जाता है, चूँकि ह्यूमन जैसे ही फूड को खाती है, यानी कि बक्कल कैविटी में फूड को लेती है, तो वहाँ पे जो है 3 आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं उनका फंक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो बक्कल कैविटी में जो फूड के डाइजेशन में जो हेल्प करते हैं, तो 3 बॉडी पार्ट्स जो हैं वो हेल्प करते हैं, उनका फंक्शन स्टार्ट हो जाता है। पहला है आपका टीथ, दूसरा है टंग और तीसरा है सैलिवरी ग्लैंड्स। ओके, तो हम देखेंगे कि क्या रोल होता है बक्कल कैविटी में टीथ का, टंग का और सैलिवरी ग्लैंड्स का। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो टीथ होता है, यानी कि जो दांत होती है, वो क्या करते हैं, तो फूड को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, स्मॉल पीसेज में वो ब्रेक करने का काम करते हैं। तो टीथ का पहला रोल क्या है, इट हेल्प्स इन ब्रेकिंग डाउन द फूड इनटू स्मॉल पीसेज। ये फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते हैं। इतना ही नहीं, ये फूड को चबाने में भी आपकी हेल्प करते हैं। तो इट ऑल्सो हेल्प्स इन च्यूइंग द फूड। तो पहला तो ये है टीथ का फंक्शन कि ये फूड को स्मॉल पीसेज में ब्रेक करने में हेल्प करते हैं, और दूसरा फूड के च्यूइंग में आपको ये हेल्प करते हैं। इसके बाद है आपका टंग। टंग का क्या रोल है, टंग क्या करता है, तो आपके माउथ में जो एक लिक्विड जिसे हम सैलिवा कहते हैं, सैलिवा जो कि सैलिवरी ग्लैंड्स के द्वारा सेक्रेट होता है,
तो सैलिवा को फूड से मिक्स करने का काम ये करता है टंग। तो टंग का काम है, यानी कि जो जीव है उसका काम है फूड के साथ सैलिवा को मिक्स करना और फूड को वेट और स्लिपरी बनाना। फूड को कैसा बनाना? गीला और स्लिपरी बनाना, ताकि वो आपके जो फूड पाइप में है आसानी से वो क्या कर सके, मूव कर सके। तो टंग का फंक्शन होता है इट मिक्सेस सैलिवा विथ फूड ड्यूरिंग च्यूइंग। जब आप भोजन को चबा रहे होते हैं तो एट द सेम टाइम जो टंग है वो फूड के साथ सैलिवा को मिक्स करता है और उसे स्वेलिंग में भी ये हेल्प करता है, उसे वेट और स्लिपरी बना करके। इट ऑल्सो हेल्प्स इन टेस्टिंग फूड। और आप जानते हैं कि टंग का एक और फंक्शन है फूड को टेस्ट करने में भी, फूड के टेस्ट में भी ये आपकी हेल्प करता है। विद द हेल्प ऑफ जीव, विद द हेल्प ऑफ टंग यू कैन टेस्ट द फूड। ओके, नाउ ये जो तीसरा बक्कल कैविटी में जो तीसरा जो बॉडी पार्ट है उसका नाम है सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड, जितने भी ग्लैंड्स होते हैं उनसे कोई ना कोई जूसेस सेक्रेट होते हैं। तो सैलिवरी ग्लैंड से जो जूस सेक्रेट होता है उसे हम कहते हैं सैलिवा, उसे कहा जाता है सैलिवा। ये सैलिवा क्या होता है? तो आप जैसे फूड को माउथ में लेते हैं, बक्कल कैविटी में लेते हैं, तो ये ग्लैंड जो है ये अपना जूस यानी कि सैलिवा सेक्रेट करती है। ये सैलिवा माउथ में सेक्रेट होता है, फूड को ये गीला बनाता है, विच मेक्स फूड वेट एंड स्लिपरी। ये फूड को क्या बनाता है? वेट और स्लिपरी बनाता है, गीला बनाता है और स्लिपरी बनाता है, ताकि फूड जो है आगे फूड पाइप में वो आसानी से मूव कर सके। इस सैलिवरी ग्लैंड से जो आपका सैलिवा निकलता है उसमें एक एंजाइम होता है जो फूड में पाए जाने वाले स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। फूड में पाए जाने वाले स्टार्च को किस में कन्वर्ट करता है? माल्टोज में। तो इस सैलिवा में एक स्पेशल एंजाइम होता है, उसका नाम है सैलिवरी एमाइलेज। सैलिवरी एमाइलेज जो है वो एक एंजाइम होता है जो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। तो सैलिवरी ग्लैंड से जो ये आपका सैलिवा निकलता है, तो सैलिवा में क्या है? एक एंजाइम पाया जाता है जिसे हम कहते हैं सैलिवरी एमाइलेज। जैसा मेंशन भी किया गया है, सैलिवरी एमाइलेज जो है इसका फंक्शन है ये स्टार्च को माल्टोज, स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, जिसे ये कन्वर्ट कर देता है माल्टोज में। और माल्टोज एक सिंपल सब्सटेंस है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि डाइजेशन में होता क्या है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होते हैं। तो यहाँ पे इस एंजाइम का जो फंक्शन है, सैलिवरी एमाइलेज का फंक्शन है कि स्टार्च को ये माल्टोज में कन्वर्ट करने का काम करता है। ओके, तो अब हम देखने जा रहे हैं टिथ के बारे में डिटेल से। अब हम देखेंगे कि टिथ के बारे में, जो टिथ होती हैं वो दांत आपके कितने प्रकार के होते हैं और उनके क्या फंक्शंस हैं। फिर उसके बाद हम टंग के बारे में देखेंगे। तो टिथ और टंग के बारे में अब हम देखने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं टीथ के बारे में। हमने टीथ का एक सॉकेट का जो है डायग्राम बनाया है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि ह्यूमन के माउथ में कुल कितने टीथ होते हैं? तो टोटल आपके जो नंबर ऑफ टीथ होते हैं वो होते हैं 32। ये आपके दो सॉकेट में बटे होते हैं, दो जॉ में बटे होते हैं। एक होता है आपका अपर जॉ, एक होता है आपका अपर जॉ और दूसरा होता है लोअर जॉ, अपर जॉ एंड लोअर जॉ। तो टोटल आपके टीथ हैं 32। तो अपर जॉ में कितने होंगे? 16 और लोअर जॉ में कितने टीथ होंगे? आपके हो जाएंगे 16। अब हम देखेंगे कि ये जो एक जॉ का हमने डायग्राम बनाया है कि एक जॉ में जो टीथ का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कौन कौन से टीथ पाए जाते हैं और उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होता है। तो टीथ को हमने 4 क्लास में, ये देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ, 4 प्रकार के टीथ होते हैं एक जॉ में। एक जॉ में आपके 4 प्रकार के टीथ होते हैं और दोनों ही जॉ में कितने कितने टीथ होते हैं? 16 एंड 16। तो ये 4 टाइप्स ऑफ टीथ है। पहला है आपका इंसीजर, दूसरा है कैनाइन, तीसरा है प्रीमोलर और चौथा है मोलर। तो पहले बात करेंगे हम इंसीजर का। आप जब फूड को खाते हैं तो फूड को कट करने के लिए या बाइट करने के लिए आप टीथ का कौन सा टीथ आप यूज़ करते हैं? तो आप उसमें यूज़ करते हैं ये फ्रंट वाले जो 4 टीथ हैं, इसका यूज़ करते हैं। इन्हें हम कहते हैं इंसीजर। क्या कहा जाता है? इंसीजर। तो ये जो फ्रंट वाले एक जॉ के ये जो फ्रंट वाले ये जो 4 टीथ आप देख रहे हैं, इन्हें कहा जाता है इंसीजर। इंसीजर इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कटिंग एंड
बाइटिंग, फूड को कट करना। जैसे आप बिस्किट खाते हैं तो बिस्किट को आप कट करते हैं या बाइट करते हैं, तो कहाँ से आप बाइट करते हैं? तो फ्रंट वाले टीथ से। तो ये आपके इंसीजर कहलाते हैं। तो एक जॉ में आपके 4 इंसीजर्स होते हैं। तो दोनों जॉ मिला के टोटल इंसीजर्स कितने हो गए? एक जॉ में आपका 4 इंसीजर होता है। तो इस तरह के 2 जॉ होते हैं, तो टोटल इंसीजर कितने हो जाएंगे? 4 2 8। तो यहाँ पे आपके इंसीजर हो जाएंगे टोटल कितने हो जाएंगे? 8। 4 × 2 दैट मीन्स 8। एक जॉ में 4 इंसीजर, 2 जॉ में 8 इंसीजर्स। दूसरा होता है टीथ आपका कैनाइन। कैनाइन आप देखेंगे इस फ्रंट वाले टीथ के साइड में, लैटरल साइड में, ये जो आप कुछ शार्पन नुकीले टाइप का जो आप दांत देख रहे हैं, इस जिसका यूज़ हम करते हैं पियर्सिंग या फिर टीयरिंग में, किसी चीज़ को फाड़ने में यूज़ करते हैं, क्योंकि ये दांत काफ़ी शार्प होता है, नुकीला होता है। तो ये जो है आमतौर पे जो आपके मांसाहारी जीव होते हैं यानी कि कार्निवोर्स एनिमल्स होते हैं, उनमें ये जो कैनाइन है ये काफ़ी वेल डेवलप्ड होता है, क्योंकि उन्हें इनसे फ्लेश को यानी कि मांस को फाड़ने में, टीयर करने में, टीयरिंग में या पियर्सिंग में उन्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलता है। तो जो कार्निवोरस एनिमल हैं यानी कि मांसाहारी जीव में, उनमें ये काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड होता है कैनाइन, और ह्यूमन में उतना ज़्यादा डेवलप नहीं होता। ये 2 कैनाइन होते हैं एक जॉ में। तो ये जो आप देख रहे हैं टीथ, ये आपका कैनाइन है, ये और ये वाला और ये वाला आपका कहलाएगा कैनाइन। तो एक जॉ में कितने कैनाइन होते हैं? एक जॉ में आपके 2 कैनाइन होते हैं। एक जॉ में 2 कैनाइन होते हैं, तो 2 जॉ में कितने कैनाइन होंगे? 2 2 4, तो 4 आपके कैनाइन हो गए। अब हम बात करेंगे कैनाइन के पीछे होते हैं प्रीमोलर। तो प्रीमोलर में आपके 2 इधर, 2 लेफ्ट और 2 राइट में एक जॉ में होते हैं। तो ये 2 जो आप देख रहे हैं ये प्रीमोलर हैं। ये 2 प्रीमोलर यहाँ पे हो गए और 2 प्रीमोलर यहाँ पे हो गए। तो टोटल प्रीमोलर कितने हो गए? ये आपके हो गए प्रीमोलर। इनका काम होता है फूड को च्यूइंग में हेल्प करता है एंड ग्राइंडिंग, भोजन को चबाने में और ग्राइंडिंग मतलब पीसने में। तो भोजन को च्यूइंग में और ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं ये आपके प्रीमोलर। ठीक है, प्रीमोलर का साइज जो होता है, और दूसरा उसके बाद है आपके पास मोलर। तो प्रीमोलर का साइज मोलर से थोड़ा छोटा होता है। ठीक है, फंक्शन दोनों का सेम है, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग। बट प्रीमोलर की जो संख्या है कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4। एक जॉ में होते हैं 4 प्रीमोलर्स, तो 2 जॉ हैं तो 4 2 कितने हो जाएंगे? 8। तो आपके टोटल प्रीमोलर्स जो हो गए वो हो गए 8। फिर आपके मोलर, तो प्रीमोलर के भी लास्ट में जो सबसे ज़्यादा प्रीमोलर के लास्ट में जो आपके टीथ पाए जाते हैं, तो यहाँ पे 3 पेयर्स ऑफ, एक जॉ में 3 पेयर्स होते हैं ये टीथ। ये 3 आपके लेफ्ट साइड में होते हैं और 3 आपके राइट साइड में होते हैं। तो इन्हें हम कहते हैं मोलर, इन्हें कहा जाता है मोलर। तो मोलर एक जॉ में आपके 3 मोलर्स होते हैं, ये भोजन को चबाने में, च्यूइंग और ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं। तो प्रीमोलर और मोलर दोनों का काम एक जैसा है, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग। फिर आपका कैनाइन का काम क्या है? पियर्सिंग एंड टीयरिंग। उसके बाद इंसीजर का काम क्या है? कटिंग एंड बाइटिंग। तो ये हो गया आपके मोलर कितने हो जाएंगे? 3 पेयर ऑफ मोलर एक जॉ में होते हैं, यानी कि 3 इधर और 3 इधर, तो टोटल 6 मोलर्स एक जॉ में होते हैं। एक जॉ में अगर 6 मोलर्स हैं तो 2 जॉ में 6 2 12 आपके मोलर्स हो गए। आप इनको ऐड करेंगे, 8 + 4 12, 12 + 8 20, 20 + 12 32। तो टोटल आपके टीथ कितने हो गए? 32। इस तरह से टीथ का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और ये जो डायग्राम दिखाया हमने, इसमें हमने बताया कि इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर कहाँ होते हैं। ओके, अब हम एक टीथ के बारे में एक और चीज़ें जानते हैं, मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ के बारे में। मिल्क टीथ जिसे हम दूध का दांत भी कहते हैं, और ये दूसरा है आपका परमानेंट टीथ। ये क्या होता है? तो मिल्क टीथ आपका फर्स्ट सेट ऑफ टीथ होता है, यानी कि बच्चा जन्म लेने के बाद उसे जो पहली बार जो फर्स्ट सेट ऑफ टीथ जो उसके बक्कल कैविटी में ग्रो करते हैं उसे हम कहते हैं मिल्क टीथ। और ये आपका परमानेंट टीथ जो है ये आपका सेकंड सेट ऑफ टीथ होता है, यानी कि मिल्क टीथ के फॉल कर जाने के बाद, फॉल ऑफ करने के बाद, झड़ जाने के बाद जो टीथ आता है उसे हम कहते हैं परमानेंट टीथ।
ये आपका ग्रो करता है ड्यूरिंग इन्फेंसी, यानी कि बच्चा जन्म लेता है, जन्म के 1-2 साल बाद या 1-2 साल के दौरान ही उनमें मिल्क टीथ आने लग जाते हैं, दूध के दांत आने लग जाते हैं। और ये जो है परमानेंट कब आता है, जब आपका मिल्क टीथ जो है 6 से 8 साल की उम्र, बच्चे जब 6 से 8 साल की उम्र के हो जाते हैं, 6 to 8 ईयर्स के, तो उनके दूध के दांत यानी कि मिल्क टीथ जो है वो फॉल ऑफ कर जाते हैं, वो झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, टूट जाते हैं। ओके, और इनके टूटने के बाद उनमें जो सेकंड सेट ऑफ टीथ आता है उसे हम कहते हैं परमानेंट टीथ। ओके, परमानेंट टीथ ये आपका आमतौर पे जनरली आपका 8 साल के बाद ही आता है, जब ये मिल्क टीथ सारे के सारे मिल्क टीथ जो हैं, मिल्क के जो हैं दांत वो गिर जाते हैं। और ये परमानेंट टीथ इसे इसलिए कहा जाता है कि ये सेकंड सेट ऑफ टीथ आने के बाद फिर अगर ये दांत अगर आपके गिर जाते हैं या टूट जाते हैं तो उनके बाद कोई दूसरा सेट ऑफ टीथ नहीं ग्रो करता। ओके, तो ये दांत आपके अगर आप सही सलामत रहे तो थ्रू आउट द लाइफ यानी कि ओल्ड एज तक ये आपके दांत रहते हैं और गिरते नहीं। और इन टीथ का जो फॉल होता है या तो ओल्ड एज में होता है या तो बुढ़ापे में होता है, या फिर दांतों में किसी तरह की प्रॉब्लम जैसे कि टूथ डीके की वजह से भी ये दांत फॉल कर जाते हैं। तो ये था आपका परमानेंट टीथ जो आपका फॉल करता है या तो बुढ़ापे में या तो ड्यूरिंग द ओल्ड एज या फिर टूथ डीके की वजह से। तो अब हम जानेंगे कि टूथ डीके क्या होता है, कैसे टूथ डीके हो जाता है। तो हम देखने जा रहे हैं टूथ डीके। टूथ डीके क्यों होता है, कैसे होता है। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर माउथ, हमारे माउथ में कुछ सर्टेन बैक्टीरिया होते हैं। ओके, तो ये बैक्टीरिया जो होते हैं ब्रेक्स डाउन द शुगर्स ऑफ ट्रैप्ड फूड पार्टिकल्स। जब हम भोजन को खाते हैं उस फूड के कुछ पार्टिकल्स जब आपके दांतों में फंस जाते हैं और वो काफ़ी दिनों मतलब 2-4 दिन तक आपके माउथ में ही रह जाते हैं, मुंह में ही रह जाते हैं, तो उनमें क्या होता है कि ये जो बैक्टीरिया हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं ये उनका ब्रेक डाउन करते हैं, मतलब उन्हें कन्वर्ट करते हैं दूसरे अदर फॉर्म में। ब्रेक डाउन शुगर्स ऑफ ट्रैप्ड फूड पार्टिकल्स इन माउथ एंड रिलीज एसिड। और जब वो उन्हें कन्वर्ट करते हैं तो इसमें आपका एसिड क्या होता है, एसिड रिलीज होता है, उनसे एसिड निकलता है। 2-3 दिनों तक रह जाने, ये ट्रैप्ड फूड पार्टिकल्स जब आपके माउथ में 2-3 दिनों तक रह जाते हैं तो बैक्टीरिया जो हमारे माउथ में प्रेजेंट हैं उन्हें उनका ब्रेक डाउन करते हैं जिनसे एसिड बनता है। ये एसिड आपके दांतों के लिए सही नहीं होता, हार्मफुल होता है। ये एसिड क्या करते हैं, ये धीरे धीरे द एसिड डैमेज द टीथ, ये टीथ को डैमेज कर देते हैं और इसी डैमेज को हम कहते हैं टूथ डिके। ओके, तो ये जो टूथ डिके होता है ये उस एसिड की वजह से होता है। और एसिड कैसे फॉर्म करता है, तो जो हमारे माउथ में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो ट्रैप्ड फूड पार्टिकल्स का ब्रेक डाउन करते हैं जिनसे ये एसिड रिलीज होती है। ओके, तो टूथ डिके से प्रॉब्लम क्या होती है, तो सबसे पहले तो आपको टूथ एक होगा। टूथ एक का मतलब होता है दांतों में तेज दर्द आएगा और एक्सट्रीम सीवर केस में हो सकता है कि आपके दांत गिर भी जाएं, यानी कि टूथ का लॉस भी हो जाए। तो ये प्रॉब्लम टूथ डिके की वजह से होती है। तो अब हम देखेंगे कि वो कौन से मेजर्स हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जिनसे हम टूथ डिके को रोक सकते हैं, उनको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है प्रिवेंशंस क्या क्या है। पहला, क्लीन द टीथ एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। दिन में कम से कम 2 बार अपने दांतों को आप ब्रश करें, क्लीन करें, साफ करें। नंबर 2, राइंस द माउथ आफ्टर एवरी मील। प्रत्येक समय भोजन को खाने के बाद, एवरी मील के बाद आप अपने माउथ को अच्छी तरह राइंस कर लें, मतलब धो लें। ओके, एंड द थर्ड पॉइंट इज अवॉइड ईटिंग ज़्यादा मतलब कि चॉकलेट या फिर स्वीट्स का आप रिपीटेडली आप उनका जो है कंजम्पशन ना करें। किसका, चॉकलेट्स का, स्वीट्स का, इनके कंजम्पशन को रिपीटेडली इनके कंजम्पशंस को अवॉइड करें। ओके, एंड द थर्ड इज डोंट टेक डर्टी फिंगर्स एंड अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट इन माउथ। डर्टी फिंगर्स को, बिना धोए हुए हाथों की उंगलियों को मुंह में ना लें, या फिर अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट्स, ऐसे ऑब्जेक्ट जो पूरी तरह से धुले नहीं हैं, अनवॉश्ड हैं, तो उन्हें भी आप माउथ में ना लें। तो इन चीज़ों को, इन प्रिवेंटिव मेजर्स को फॉलो करके आप टूथ डिके से और उनसे होने वाली प्रॉब्लम से बच सकते हैं। ना दूसरा जो आपका बक्कल कैविटी में जो पार्ट था वो क्या था, आपका टंग। इससे पहले हमने क्या पढ़ा, टूथ के बारे में जो जानकारी लिया। अब हम देखेंगे टंग के बारे में। तो टंग के बारे में हम ऑलरेडी बता चुके हैं इसका फंक्शन क्या है। तो ये बक्कल कैविटी में क्या करता है, फूड के साथ सैलिवा को मिक्स करता है और फूड को वेट एंड स्लिपरी बनाता है।
दूसरा इसका टंग का फंक्शन था कि ये फूड को टेस्ट करने में भी ये हमारी हेल्प करता है। तो आखिर टंग जो है उससे हम फूड को टेस्ट कैसे कर पाते हैं? तो एक्चुअल में टंग में एक चीज़ पाया जाता है जिसे हम कहते हैं टेस्ट बर्ड्स। टेस्ट बर्ड्स जो है आपके जीभ यानी कि टंग पे पाया जाता है। ये टेस्ट बर्ड्स होते क्या हैं? ये सेंसरी ऑर्गेन्स होते हैं। सेंसरी ऑर्गेन जो किसी सेंस का पता लगाते हैं कि कोई फूड जो आप टेस्ट कर रहे हो वो कैसा है, स्वीट है या साल्टी है, सावर है या फिर बिटर है। स्वीट मतलब मीठा, साल्टी नमकीन, सावर मिर्च खट्टा। तो ये बतलाता है साल्टी है या सावर है या बिटर है या फिर स्वीट। तो ये सेंसरी ऑर्गेन्स ये जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं ये सेंसरी ऑर्गेन्स आपके टंग पे मौजूद होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, और यही आपको इनका जो डिफरेंट टाइप के जो टेस्ट होते हैं इनके एक्सपीरियंस के बारे में बतलाते हैं। तो अब हम जानेंगे कि टंग के कौन से पार्ट से आपको स्वीट टेस्ट मिलता है, कौन से पार्ट आपको सावर टेस्ट के बारे में बतलाते हैं और कौन से बिटर। तो टंग का जो फ्रंट पार्ट होता है, जो आप फ्रंट पार्ट देख रहे हैं, ये आपको स्वीट टेस्ट के बारे में, कोई चीज़ आप खाते हैं आपको मीठा लगता है तो इसकी जानकारी आपको टंग के फ्रंट वाले पार्ट से मिलती है। वहीं आपको बीटर वाले पार्ट की इंफॉर्मेशन मिलती है सबसे लास्ट बैक वाले पार्ट से। ओके, फ्रंट वाले से स्वीट और लास्ट वाले से बीटर। उसके बाद ये टंग में जो लेटरल साइड्स में दो बने हुए हैं, एक से आपको मिलता है सावर और दूसरे से मिलता है साल्टी। ओके, तो स्वीट के साइड में जो आप देख रहे हैं, ये जो लेटरल साइड्स देख रहे हैं, इनसे आपको मिलता है साल्टी। साल्टी टेस्ट का एक्सपीरियंस जो मिलता है टंग के इस वाले पार्ट से मिलता है। और साल्टी के ऊपर ये जो आप लेटरल पार्ट्स देख रहे हैं दोनों तरफ टंग के, इनसे आपको मिलता है सावर यानी कि खट्टा। सावर टेस्ट के बारे में आपको एक्सपीरियंस मिलता है इस पार्ट से। तो ये टंग के डिफरेंट पार्ट्स से कौन कौन से टेस्ट का एक्सपीरियंस मिलता है वो इस प्रकार है। ओके, देन ओके गाइज, ये टंग आपका जो इन्फॉर्मेशन हमने टंग के बारे में दी। इससे पहले हम बता चुके हैं कि बकल कैविटी में 3 चीज़ें होती हैं, टूथ, टंग और सैलिवरी ग्लैंड। तो सैलिवरी ग्लैंड का क्या काम है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सैलिवरी ग्लैंड से एक जूस सेक्रेट होती है जिसे हम सैलिवा कहते हैं। सैलिवा में एक एंजाइम पाया जाता है जिसे सैलिवरी माइलेज कहते हैं, और वो क्या करता है तो वो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। ओके, तो आज जो अब तक हमने एलिमेंट्री कैनाल का जो पहला कंपार्टमेंट था एलिमेंट्री कैनाल का, दैट इज़ बक्कल कैविटी, उसको हमने कंप्लीटली स्टडी कर लिया, जिसमें हमने एक बक्कल कैविटी में टूथ, टंग और सैलिवरी ग्लैंड्स का स्टडी किया। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम एलिमेंट्री कैनाल के जो नेक्स्ट कंपार्टमेंट्स हैं उनकी स्टडी करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। और यदि आप कैरियर प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो कैरियर प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और उसे देखकर आप बेनिफिट ले सकें। थैंक यू गाइस।